प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 48वें प्रकरण का मंथन करेंगे। इस प्रकरण में महामती श्री प्राणनाथ जी ने शरीर और संसार की नश्वरता के विषय में प्रकाश डाला है। महामती जी कहते हैं, खिन एक लेहूं लटक भंजाए, जन्मत ही तेरो अंग झूठो, देखत ही मिट जाए। कहते हैं, हे जीव, तुझे जो इस मानव तन में एक क्षण का समय मिला है उसका सदुपयोग कर लो, उस पूर्ण की पहचान कर लो, क्योंकि यह मनुष्य तन अनमोल है। इस तन के लिए देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य तन में जाकर मैं उस पूर्ण की पहचान कर सकूं, उसके इल्म को ले सकूं। महामती जी यही कहते हैं कि यह क्षणभंगुर शरीर कभी भी छूट सकता है, जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं और क्षण में ही समाप्त हो जाते हैं। उसी तरह से यह संसार, यह ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और काल के गाल में समा जाता है, और मृत्यु भी इसी तरह से मनुष्यों की किसी भी क्षण हो सकती है। सुंदर सा मनुष्यों की आयु 100 वर्ष की बताई है, लेकिन महामती जी इसको क्षण भंगुर इसलिए कह रहे हैं कि किसी भी मनुष्य या प्राणी की मृत्यु किसी भी समय, किसी भी क्षण आकस्मिक ही हो सकती है। ऐसा हम सब देखते आ रहे हैं। महामती जी आगे कहते हैं, हे जीव निमख के नाटक में, तू रहो क्यों बिलमाए, देख तहीं चली जात बाजी, भूलत क्यों प्रभु पाए। कहते हैं, हे जीव, इस क्षणभंगुर शरीर के जीवन और क्रियाकलाप रूपी नाटक में तू इस तरह से मस्त हो गया है, इस तरह से उलझ गया है कि यह तुम्हारे शरीर की आयु देखते ही देखते समाप्त हो रही है और तुम प्रियतम परब्रह्म के चरणों को भूल गए हो। उन्हें पाने का यह सुनहरा अवसर मनुष्य तन अनमोल है, इसको तुम बेवजह ही कौड़ी बदले खो रहे हो। आगे महामती जी कहते हैं कि आपको पृथ्वीपति कहावे, ऐसे केते गए बजाए, अमरपुर सिरदार कहिए, काल न छोड़त ताए। कहते हैं, अपने इस पृथ्वी का एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट घोषित करने वाले भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। स्वर्ग के स्वामी देवराज इंद्र को भी काल नहीं छोड़ता। सुंदर साथ जी, जिसको मृत्यु याद है, जिसको मृत्यु क्षण क्षण याद है, वह तो किसी का अनिष्ट कभी करने के विषय में सोच ही नहीं सकता, और वह फिर अपना जीवन इस मस्ती से जीता है, क्योंकि उसे पता है कि मृत्यु किसी भी क्षण मुझे हो सकती है, किसी भी क्षण मृत्यु मेरे दर पर दस्तक दे सकती है। इसलिए महामती जी कहते हैं कि कई आए और कई गए। इस मृत्यु से इंसान तो क्या, देवता भी नहीं छूट पाए तो भला कौन छूट सकता है। राजा भी जाएंगे और रंक भी जाएंगे, सभी को जाना है। इसलिए अपने कर्मों को इस तरह से करो कि कोई कर्म बंधन तुम्हें इस भवसागर में आने के लिए बाध्य ना कर दे। अतः अच्छे कर्मों को सोने की जंजीर और बुरे कर्मों को लोहे की जंजीर कहा है। जंजीर तो बांधती है, इसलिए महामती जी के दिव्य इस स्वसंवेद के ज्ञान से वह जंजीरें टूट जाती हैं। फिर आत्मा जन्म मरण चक्र से छूटकर, इन जंजीरों से छूटकर उस अखंड धाम का सुख लेती है, और उस अखंड धाम में मुक्ति को प्राप्त होकर
अपने प्रियतम के साथ अखंड आनंद की लीलाओं में मस्त रहती है। इसलिए महामती जी कहते हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो भी संसार में आना होगा और बुरे कर्म करोगे तो भी संसार में आना होगा। अच्छे कर्मों से पुण्य उठाने आना होगा और बुरे कर्मों से दुख उठाने आना होगा। महामती जी कहते हैं यह कर्म बंधन चाहे अच्छे हों या बुरे हों, यह तुम्हें जीवन मरण चक्र से मुक्त नहीं कर सकते। केवल ब्रह्म को जान लेने के बाद ही यह आत्मा जीवन जन्म मरण चक्र से मुक्त हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जान ही तुमको तुमई हो जावत, उस ब्रह्म को जानने वाला, उस ब्रह्म की पहचान करने वाला ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है और फिर वह बूंद सागर का रूप ले लेती है जो कभी सागर से बिछड़ी हुई थी। फिर वो अलग नहीं होती, फिर तो सागर तू ही तू है, तू ही तू है। इस तरह से ब्रह्मात्मा अपने आप को अपने परमात्मा में समर्पित कर देती है। न अहम रहता है न वहम रहता है, सब कुछ उसी में समाहित हो जाते हैं। तभी संशय रहित होकर उस पूर्ण तक जाया जा सकता है। और द्वैत में तो संशय ही संशय भरा है। द्वैत की बुद्धि से, द्वैत के ज्ञान से उस पूर्ण ब्रह्म की पहचान नहीं हो सकती है। उसको जानने के लिए पार का इल्म चाहिए ही है। और पार का इल्म यह स्वसंवेद कुलजम स्वरूप वाणी, पार का ज्ञान वह पार का स्वामी लेकर आया है। इस 28वें कलयुग में सब विध वतन सहित पधारा है इस संसार में अपनी अगनाओं के कारण। इस अनहोनी घटना को ना तो कभी होना था और ना कभी होगी। यह तो उन ब्रह्म सृष्टियों की महिमा के कारण उस संसार के मालिक को यहाँ आना पड़ा। क्योंकि लाडलियां लाहूत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। अपनी ब्रह्मांगनाओं के खातिर उस पूर्ण ब्रह्म को इस संसार में आना हुआ। महामती जी आगे कहते हैं, जीव रे चतुर्मुख को छोड़त नाही, जो करता सृष्टि कहलाए। चारों तरफों 14 लोकों काल पहुँचया आए। कहते हैं चारों तरफों और 14 लोकों में भी इस काल का पसारा है। इस काल के बंधन से अर्थात मृत्यु से कोई नहीं छूट सकता। और जिस आदि नारायण से यह समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है, यह काल तो, यह मृत्यु तो, यह प्रलय तो उसे भी नहीं छोड़ती। महामती जी कहते हैं सृष्टिकर्ता की शोभा को धारण करने वाले चतुर्मुखी ब्रह्मा जी को भी काल नहीं छोड़ता। पाताल से लेकर बैकुंठ तक 14 लोकों के में चारों ओर काल का ही साम्राज्य फैला हुआ है। अर्थात सुंदर साथ जी, हम जिन देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, हम जिनको अपना जीवन समर्पित करते हैं, अज्ञानतावश वे भी उस काल के अधीन हैं। फिर भला वे तुम्हें उस काल से कैसे बचा लेंगे। जो स्वयं मृत्यु से नहीं छूटा, जो स्वयं जन्म मरण चक्र से नहीं छूटा, वह अपने भक्तों को कैसे छुटा लेंगे। यह बहुत बड़ी बात है, समझने की बात है। लेकिन यह हद के ज्ञान से, हद का ज्ञान तो मनुष्यों को भ्रमित करने वाला है। किसी ग्रंथ में वही बात वर्जित है और किसी ग्रंथ में वही बात धर्म बताई जाती है, पुण्य बताई जाती है। यह द्वैत का ज्ञान मनुष्यों को द्वैत में फंसाए रखता है और यह बुद्धि उस अद्वैत परम धाम तक नहीं जा सकती जब तक तारतम्य ज्ञान का प्रकाश आत्मा को नहीं मिले। इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि आदि नारायण के संकल्प से उत्पन्न होने वाले वह ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस काल माया से अर्थात काल माया के बंधन से
अर्थात मृत्यु से नहीं छूट पाए। जो माया के बंधन में है सुंदर साथ जी, वह तो मृत्यु के बंधन में रहेगा। और जिसने माया को जीतकर, माया को उलंघ कर उस परम धाम का ज्ञान प्राप्त किया है और इसी माया में रहते रहते, माया में वो लिप्त नहीं होता, वह तो इस मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेगा। माया पर विजय प्राप्त करना अर्थात जन्म मरण चक्र से छुटकारा। ब्रह्मा जी को 4 मुख वाला इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया था और उनके 4 मुख कभी भी नहीं थे। यह पौराणिक दृष्टि से मनुष्य उनके 4 मुखों का वर्णन करते हैं, लेकिन श्री प्राणनाथ जी ने इस रहस्य से पर्दा उठाया है और कहा है कि संसार की नश्वरता को दर्शाना ही श्री जी का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए महामती जी ने कहा है कि ब्रह्मा के कभी भी 4 मुख नहीं थे। आगे महामती जी कहते हैं, पवन पानी आकाश जिमी, ज्यों अग्नि ज्योत बुझाए, अब सरे सो जान के तू प्राणपति लो आए। कहते हैं, हे जीव, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सभी महाप्रलय में लय हो जाने वाले हैं। तुझे यह सुनहरा अवसर मिला है, इसीलिए अपने आत्म कल्याण के लिए प्राण प्रियतम से प्रेम कर लो। महामती जी कहते हैं कि यह सुनहरा अवसर है 28वां कलयुग मनुष्यों के लिए, सभी प्राणियों के लिए, सभी जीवों के लिए, सभी देवताओं के लिए यह सुनहरा अवसर है कि उस प्रियतम प्राणेश्वर की पहचान कर लो और जागृत हो जाओ। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि इस सुनहरे अवसर को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कभू ना ही सुना ऐसे प्रियतम परब्रह्म का ज्ञान इस 28वें कलयुग में प्रकट हुआ है। मनुष्य तन की बहुत अधिक महिमा है। इस मनुष्य तन के द्वारा ही उस ब्रह्म को जाना जा सकता है, उस ब्रह्म को पाया जा सकता है। मनुष्य तन, 28वां कलयुग और ब्रह्म ज्ञान रूपी यह कुलजम स्वरूप, यह अमृत और भारत खंड में जन्म, ये 4 निधियां हमें एक साथ ही प्राप्त हो गई हैं। यदि किसी एक निधि की इसमें कमी हो जाती तो वह ब्रह्म ज्ञान कभी नहीं समझा जा सकता था, ना कभी उस ब्रह्म की पहचान हो सकती थी। इसलिए महामती जी कहते हैं, इस सुनहरे अवसर का फायदा लो, लाभ लो, इसको खोना नहीं चाहिए, क्योंकि यह अनमोल समय है और यह अनमोल ज्ञान है, कभी ना कहा जाने वाला ज्ञान है। उस अल्लाह ताला खुदा की पहचान है, उस उत्तम पुरुष अक्षरातीत की पहचान है। इसी समय में उसकी पहचान संभव हो सकती है। आगे महामती जी कहते हैं, देखन को ये खेल खिन को लिए जात लपटाए, महमत रुदेर में तासो उपजत जाकी इच्छाए। कहते हैं कि हे जीव, वैसे तो यह संसार देखने में क्षण भंगुर है, लेकिन सभी लोग इसी से लिपटे रहते हैं, अर्थात माया से लिपटना इस संसार से लिपटना हुआ और परमात्मा की इच्छा से यह खेल बना है, उन्हें अपने दिल में बसा लो। महामती जी कहते हैं कि वैसे तो यह संसार क्षण भंगुर है, लेकिन करोड़ों वर्षों से हम जन्म मरण चक्र में फंसे हैं, इसी में लिपटे हुए हैं, इसी द्वैत में उलझे हुए हैं, इसी माया में उलझे हुए हैं। इसलिए हमारा जीवन मरण चक्र छूटता नहीं है। इन दुखों के सागर में बार बार आने से
हमारा पीछा नहीं छूटता, क्योंकि हद का ज्ञान हमारे पास है, क्षर का ज्ञान हमारे पास है। क्षर के स्वामी हमारे परमात्मा बने हैं, इसलिए तो यह जीवन मरण चक्र कोई छुटा नहीं सकता। और महामती जी कहते हैं, और जिस परमात्मा के हुक्म से यह ब्रह्मांड बना हुआ है, यह काल माया का ब्रह्मांड बना हुआ है, उस राष्ट्रपति को पहचानो, उसके हुक्म को पहचानो और उस प्रियतम परब्रह्म को अपने हृदय मंदिर में बिठा लो। फिर किस और यह तृष्णाओं की प्यास ही मनुष्य को इस माया में लिपटाए रखती है, इस संसार में बनाए रखती है, और यही प्यास कभी पूरी नहीं होती। मनुष्य संतुष्ट कभी नहीं हो सकता। यह बहुत ही कड़वा सत्य है। इसी प्यास के साथ मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वह प्यास मनुष्य को इस संसार में फिर से जन्म लेने पर बाध्य करती है। यह कामनाओं की प्यास, यह इच्छाओं की प्यास ही हमारे बंधन का कारण है। इसलिए महामती जी कहते हैं कि जिसके हुक्म से यह करोड़ों अरबों अनगिनत ग्रह बने हुए हैं, ब्रह्मांड रचे हुए हैं, उस परमात्मा की पहचान करो और उसको ही दिल में बसा लो। यही जन्म मरण चक्र छूटने का एकमात्र उपाय है। इन्हीं की पहचान करके इसी संसार में आनंदित रहते हुए जन्म मरण चक्र को छोड़ा जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। लेकिन सुंदर साथ जी, हमारी दुविधा ये है कि हम उस प्रियतम प्राणेश्वर को भी पाना चाहते हैं और संसार में रमे भी रहना चाहते हैं, अर्थात ब्रह्म भी चाहते हैं और माया भी चाहते हैं। यदि कोई वधू विवाह करके अपने पति के साथ ना जाए और अपने मायके में ही रहे, तो वह अपने पति का प्रेम कैसे पा सकती है? उसे अपने मायके वालों को छोड़ना ही पड़ेगा, मतलब यहाँ से उसको जाना ही पड़ेगा, तभी वह अपने प्रियतम का प्रेम पा पाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मायके में भी रहना चाहते हैं और हम अपने पिया का प्रेम भी चाहते हैं। ये तो संभव नहीं है। उसका प्रेम पाने के लिए उस एक पर ही भरोसा करना होगा। सबको छोड़कर उस एक का ही होना पड़ेगा, तभी उस प्रियतम परब्रह्म का प्रेम मिलता है, धाम की लज्जत मिलती है, अपार शांति मिलती है, क्योंकि वह शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। तो भला वह शांति और प्रेम क्यों ना देगा? सुंदर साथ जी, 48वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।